पर ये नंबर्स हमको कहाँ दिखाई देते हैं? जैसे 111 मुझे कहाँ दिखाई देगा? अच्छा जी, ये फ्लैश होते हैं। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, हमारे कमरे के अंदर हम कहीं ध्यान करें, अचानक से दीवार के ऊपर फ्लैश हो जाए। और जैसे मुझे हमेशा 11-11 दिखाई देता है, कई बार 12-12 दिखाई देता है मेरे फ़ोन में। जानबूझ के नहीं होता है, बट लोगों ने इसके कई कई अनुवाद छुपा रखे हैं, बहुत सारी बातें करी हैं कि ये टाइम ऐसा है, वो टाइम ऐसा है। 11 नंबर तब दिखता है जब 12 नंबर यूजुअली तब दिखता है जब किसी के ऊपर एंजल नंबर्स कोई यूनिवर्सल मैसेज भी होल्ड करते हैं क्या सर? बिल्कुल करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि साथ में से कोडिंग होती है पूरी। जब भी किसी नंबर को 3 बार लिखा जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, ये सर लेसन नोन फैक्ट्स कोई है एंजल नंबर्स के बारे में जो हम लोगों को पता नहीं है? ये यूनिवर्स की बहुत ही प्रिमिटिव एनर्जीज है। नंबर्स जो बने थे उसकी जो फॉर्मेशन थी वो कुछ कोडेड मैसेज हैं जो कि एंजल नंबर्स आर दे कनेक्टेड टू टैरो कार्ड रीडिंग इन एनी वे? टैरो एक ऐसी सीक्रेट साइंस है कि हम इसके यूज करके आंसर सेम होता है, टैरो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलता है जो कि वहां से निकल के आता है, बट हर कार्ड में एक एनर्जी अटैच है। बनाने वाले ने एक एनर्जी को एसोसिएट किया हुआ है। कई लोग टैरो ओपन करते हैं, भटकान हो जाती है, एनर्जीज इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं, अब वो साथ में कनेक्टिविटी जुड़ते 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 एक डिफिकल्ट कंडीशन क्रिएट करती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ईट टॉक्स। जैसे कि आपने अभी जो मंत्र और श्लोका सुना है, बहुत ही स्मूदिंग क्या कहते हैं उसको, वातावरण को एकदम काम करने वाला मंत्र और श्लोका है। एंड आज का जो एपिसोड है वो इस बारे में है दैट आपने कई बार सुना होगा अबाउट एंजल नंबर्स। ऐसे होता है, आपने भी देखा होगा कि आपको कई बार इंट्यूशन होते हैं या एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। अब ये नंबर्स क्या हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, और एंजल्स जो आपके एंजल्स और गाइड्स हैं वो आपको किस तरह से हिडन मैसेज देने की कोशिश करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग एंड एंजल नंबर्स टुडे। और वी हैव टुडे विद अस नन अदर देन द एक्सपर्ट इन दिस सेक्टर, इन दिस फील्ड, मिस्टर सिद्धार्थ भरद्वाज। Namaste, sir. Thank you. Hello, welcome back to another episode. Thank you so much. So it's always a pleasure to have you on this show. Thank you. एनर्जी जो है जब आप आते हैं वो एनर्जी बहुत अलग हो जाती है। Whenever you are there on the episode, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो एनर्जी I cannot explain it because maybe I'm not able to understand the energy। उसको फील होता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसको, बस हैवी लगता है कई बार। आपके साथ ना पहले दिन से एसोसिएशन है एक्चुअली, वो एक पॉडकास्टर वाला नहीं है जी। तो जब भी आपके साथ कोई शूट होता है ना, तो पॉडकास्टर की तरह मैं बिहेव नहीं कर पाता जी। और वैसे मेरे पास जितने भी शूट होते हैं ना, मैं बहुत प्यारा हो जाता हूँ जी। और वो मेरे प्यारे हो जाते हैं। और आपके साथ एक स्पेशली ना एक बेटे वाला एक्सपीरियंस, बेटी वाला एक्सपीरियंस आता है, वो पहले दिन मैंने बोला भी था। सो ये पॉडकास्ट का जो हमारा एनर्जी है ना, वो वहीं से हम पिक कर रहे हैं बेसिकली दोनों, और लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है इसलिए भी वो ऑथेंटिक होती है क्योंकि हम लोग बहुत जेन्युइन हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। दैट्स द रीजन। जी। सो मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने बताया अभी कि हम ये एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, एंजल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा। और किस तरह काम करते हैं? जैसे हमें ये एंजल नंबर्स कई बार दिखाई देते हैं, लोगों को नहीं पता एंजल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करें। ठीक है, देखो, एंजल नंबर कोई अलग चीज नहीं है। यूनिवर्स में ना कुछ पैटर्न्स है और वो पैटर्न को अगर आप स्ट्राइक कर दो तो एंजेलिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। जी। अच्छी फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आती है, हमने नाम दे दिया उसे एंजल। जो समझ में नहीं आया, नेगेटिव लगा, दे दिया नाम डीमन।
नंबर्स नंबर्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ से जनरेट होती है। करेक्ट। अगर आपके पास में कुछ एक ऐसा फॉर्मूला हो जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करे या उसे कहीं एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, तो हम उसे नाम देते हैं एंजल। ओके। नंबर्स का जो पैटर्न है, मुझे जितना समझ में आता है, वो 3 तरीके का होता है। एक होता है सर्कुलर, एक होता है ट्रायंगुलर, एक होता है स्क्वायरिश। ठीक है। यूनिवर्स इन 3 स्ट्रक्चर से ही मिलके बना होता है और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स भी इनसे रिड्यूस होके ही निकलते हैं। अच्छा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, कई लोग कहते हैं सर्कल है, ट्रू, ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रू, एंड हमारा स्क्वायर भी ट्रू। शिव शक्ति अप्रोच जो है वो ट्रायंगल को आधार पे रख के बनाई जाती है, और एक शून्य अप्रोच होती है शिव की। अकेले शिव होते हैं तो शून्य से दिखाते हैं, शक्ति के साथ होते हैं तो ट्रायंगल थ्रू ट्रायंगल एसोसिएशन दिखाते हैं, क्योंकि शिव के अंदर भी उसके अंदर त्रिगुण आता है, वो त्रिगुण के स्वामी होते हैं, तो सुंदरी भी उनकी त्रिगुण की स्वामी नहीं है जी। तो जो, खैर ये एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक हो जाएगा अगर इस तरफ चले तो। सो शून्य जो होता है वो आपका अकेलापन है। कोई नंबर सिंगल रिप्रेजेंटेशन है तो वो 0 के स्ट्रक्चर पे आता है। अगर नंबर 3 है, 1 2 3, तो 3 नंबर का सेट एंजेलिक फ्रीक्वेंसी है। 1 2 3 जी, जब 3 बार एक नंबर रिपीट होता है। नंबर अगर 4 के सेट में है, 1 1 1 1 या 1 1 1 1 ऐसे करके, तो 4 का सेट जो है ये बनाता है हमारे पास स्क्वायरिश फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजल। एक ट्रायंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजल होता है। अब ट्राइडेंट या टेट्राडेंट ऐसी कहानी बनती है इसमें। ट्राइडेंट कंडीशन में कोई भी नंबर आएगा तो वो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग लेके आता है, चाहे वो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में आए, वो चाहे रिपीटेटिव सीक्वेंस में आए। ट्राइडेंट फॉर्मेशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज लकी। तो ये यस, बेसिकली ये है रिपीटिशन इन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ट्राइडेंट फ्रीक्वेंसी बहुत लकी होती है। तो ट्राइडेंट जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, सिमिलरली कॉम्प्रिहेंशन में जब भी किसी नंबर को 3 बार लिखा जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक फॉर्मुलेशन और एक एक्सप्रेशन की एनर्जी बढ़ जाती है। हम 3 बार किसी अफर्मेशन को बोलते हैं ना, तो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ये हमने 3 की फ्रीक्वेंसी बहुत बार देखी है, बट हम इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते जी। वो इग्नोरेंस होता है। 4 जो होता है एक पैटर्न को फिक्स करना होता है। सर्कल किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। अगर आप श्रीयंत्र को भी देखें तो श्रीयंत्र में ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों सॉरी फॉर्मेशंस मिलते हैं। सर्कल भी है, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है। तो आप कभी भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर नंबर का ये रेपिटेशन देखेंगे, ऐसा होता है। सर्कल 1 से लेके 0 तक सारे फॉर्मेशन है जी। बाकी ट्रायंगल होता है और आपको स्क्वायरिश होता है जी। इनकी फ्रीक्वेंसीज के मीनिंग होते हैं, जैसे सन नंबर 1 नंबर, ब्राइट नंबर, बट जब 3 बार ऐड होता है तो टर्न्स टू बी जुपिटर। एक बहुत बेसिक है, आपके पास यहाँ आपको मेंशन करके दिखा देता हूं कि 1 1 1 लीड्स टू 3 नंबर, 2 2 2 लीड्स टू 6 नंबर, 3 3 3 लीड्स टू 9, सिमिलरली 4 4 4 लीड्स टू 12, दैट इज 3 अगेन, 5 5 5 15 6 369 369 369। हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कि हमारे पास एग्जैक्टली जो फ्रीक्वेंसी होती है यूनिवर्स की, वो 369 फ्रीक्वेंसी सबसे लकीएस्ट होती है, और यहां पर हमारे पास लगातार 369 369 369 है। तो जब भी नंबर 369 का टोटलिटी पे आएंगे, दे आर कंसीडर्ड टू बी लकी जी। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। इनकी प्रेडिक्शन की बात भी करेंगे अभी, बट अभी ये आपको ये समझना होता है कि नंबर लकी क्यों काउंट होते हैं, क्योंकि लक फैक्टर हमेशा त्रिगुण से या चतुर्थ से, 4 दिशाएं होती हैं, तो ऐसे ही 4 पर्सपेक्टिव्स पे जो नंबर आएंगे 4 बार रिपीटिशन पे, वो भी ऐसे होंगे जी। उनके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक होता है जी जी। सो कौन से नंबर्स को हम एंजल नंबर्स बोलते हैं, ये बताइए मुझे। ट्रायंगल पे बेसिकली होते 4 वाले सेट भी एक एंजेलिक नंबर पैटर्न, कोई भी नंबर 4 4 4 5 5 5 जी, कोई भी ट्रायंगुलर सेट पे आएगा उसे हम एंजेलिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके। 4 वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी वाइब्रेशन में डिफरेंट होती है, बट ये आपकी अफर्मेशन को रियल करने वाला फ्रीक्वेंसी ट्रायंगल होता है। कि आप जो भी अफर्मेशन बनाते हैं वो रियल कर देता है। इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है जी। इनके हर एक का नरेशन डिफरेंट आता है, बट ये रियलिटी बना देते हैं। जो भी आपके दिमाग के अंदर फ्रीक्वेंसी उसे रियल कर देंगे जी। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी को देखिए, मैं सामने आपके सारे नंबर प्रेजेंट कर रहा हूँ जी। इट्स 369, इवेंचुअली इट इज 369। ओके, देख लो सारे फ्रीक्वेंसी आपके इसी पर, सारे नंबर्स। सो इफ आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट, बट सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करके जो टोटल करते हैं, देन इट एवरी नंबर कम्स टू 369।
ठीक है। सर ये मुझे एक बात बताइए कि हम जो डेली लाइफ में जी। जो सीक्वेंस देखते हैं हमारा, हम फ़ोन में, मोबाइल में, या जैसे 11-11 हम देखते हैं, जी 12-12, जी इसका मतलब क्या होता है? जो हम रिपीटेटिव देखते रहते हैं ये नंबर्स। बेसिकली एक क्वेश्चन को ऐसे अगर आप कह दें कि हम एंजल नंबर देखते क्यों हैं, हम्म। एंजल नंबर अपीयर क्यों करते हैं और कब करते हैं, जी। तो ज्यादा मजेदार कंटेंट जी। मेरे ख्याल से लोगों को पता लगेगा। जी। और कई बार होता है आपके सामने, आप गाड़ी में जा रहे हो, अचानक से किसी बिल्डिंग के सामने कोई एक सेट ऑफ नंबर दिख रहा है, बिल बोर्ड पे पूरा का पूरा एड नहीं दिख रहा, आपको एक सेगमेंट दिख रहा है बार बार। सेट ऑफ नंबर्स, ओके। एंजल जब आपसे कांटेक्ट करेंगे तो एक तो सुबह 2:30 आंख खुलती है, ओके। सुबह 2:30 से लेके 3:30 तक जो आई ओपनिंग होती है वो आपके एंजेलिक फ्रीक्वेंसी के कारण से होती है। ओके। इट इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग। ओके। अब आपका उठने का समय आ चुका है, अब बिस्तर से उठ जाइए। तो आपके एंसेस्टर्स कॉल करते हैं उस वक्त और आपके एंजल्स कॉल करते हैं। अगर ये नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो टाइम ऑफ रीस्टार्ट समथिंग ओके। और मेक अ स्टार्ट। तो ये आपका होता है कि अब तक आप साइलेंस पे थे, स्टेगनेंसी पे थे, जो पैटर्न कर रहे थे वो चल रहा था, अब ब्रेक कर दो। ओके। इट्स टाइम टू ब्रेक द पैटर्न। तो एंजेलिक फ्रीक्वेंसीज तब कॉल करती हैं जब कोई पैटर्न में चेंज आने वाला हो या आपको लाइफ में कुछ नया अडेप्ट करना हो। सर जैसे मुझे हमेशा 11-11 दिखाई देता है, कई बार 12-12 दिखाई देता है मेरे फ़ोन में। जानबूझ के नहीं होता है, बट बहुत होता है, रिपीटेटिव होता है। ओके देखो क्या होता है, नंबर्स के साथ में एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है। 12 नंबर यूजुअली तब दिखता है जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली होती है। अच्छा। 11 नंबर तब दिखता है जब आपका इन्वोकेशन का टाइम आ गया है और आपने अब अपनी एनर्जी को रेज करना है। अच्छा। आपकी एनर्जी यूनिवर्स से आपके ऊपर बहती हुई आ रही है और आप इस एनर्जी को अब कहीं ना कहीं यूज कीजिए। तो 11 वर्ड सामने आता है। ओके। नंबर्स के साथ ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े होते हैं। कोई भी चीज यूनिवर्स में आपको व्यर्थ में दिखती है, जैसे कई लोगों को कलर भी दिखते हैं इसके साथ में कि 11-11 दिखेगा फिर रेड फ्लैश होगा, 11-11 दिखा गोल्डन फ्लैश हुआ। तो इसके भी मीनिंग होते हैं कि नाउ इट्स द टाइम टू एक्टिवेट पर्टिकुलर चक्र ऑल्सो, ओके। पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो। तो ये साथ में जुड़ा होता है। जी। फ्लैश का मतलब ये है कि एनर्जी और द एनर्जी बीकन इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू एट सम प्लेस, वो बार बार दिखेगा आपको। जी। यूनिवर्स ना हमेशा साइन लैंग्वेज में बात करता है क्योंकि यूनिवर्स की कोई और लैंग्वेज नहीं है। तो कभी नंबर्स के सेट पे काम करेगा, कभी कलर्स की थ्योरी पे काम करेगा, आपके वर्ल्ड की चीजें यूज करेगा बिकॉज यू कैन कॉम्प्रिहेंड दैट ओनली। एब्सोल्युटली। कोई एनर्जी आगे कुछ बोल रही होगी, आपके साइड में खड़े होगे, आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा। करेक्ट। तो एनर्जीज विल ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस द थिंग्स टू यू इन द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। ओके। सर ऑडियंस के लिए अगर कुछ एंजल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे 111, 444, अगर आप बता सकें जी तो। बिल्कुल बता सकते हैं। लोगों ने इसके कई कई अनुवाद छुपा रखे हैं, बहुत सारी बातें करी हैं कि ये टाइम ऐसा है, वो टाइम ऐसा है। न्यूमरोलॉजी के आधार पे कहानी चलती है। जी। मैंने आपके पास में यहाँ नंबर लिख के दिया आपको। 111 लीड्स टू 3। 111 में हमारे पास 3 कैरेक्टर आए सन के, और दैट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जुपिटर। जी। सन राजा, जुपिटर एक मंत्री या फिर टीचर। टीचर भी ऐसा जो नॉलेज गेन करता है और गैदर करके दूसरों को निस्वार्थ बांटता है। जी। अब राजा और टीचर दो अलग अलग पर्सनालिटी हो गई। एक तो ऐसा जो अपने में सेल्फ सेंटर्ड है, दूसरा ऐसा ज्ञान के लिए जो अपने में सेल्फ सेंटर्ड है पर ज्ञान बांटेगा। राजा तब बांटता है या तो फेम के लिए या नेम के लिए या कुछ लॉजिक के लिए। जी। गुरु तब बांटता है जब सामने वाला तैयार हो जाता है किसी काम के लिए। दैट्स द रीजन। तो आपका टाइम पीरियड किस चीज का है, एक तो एनर्जी को ध्यान देने का, प्लस कोई जब एक 111 दिखाई दे। एग्जैक्टली कोई एनर्जी पे ध्यान देने का, नई शुरुआत करने का, प्लस साथ में आपको अपना ज्ञान वृद्धि भी करना चाहिए। ओके। मीनिंग इनके नंबर्स की टोटलिटी में और इनके स्ट्रक्चर्स में, प्लस इनकी इंडिविजुअल नंबर की कंडीशनिंग में छुपे हुए हैं। जी। नंबर 222 हाइपर इमोशनल कंडीशन भी कहते हैं इसे, या आपके बहने फ्लोट करने का टाइम पीरियड कहते हैं कि अब तक आप ऑब्स्ट्रक्टिव हो रहे थे, अब तक आप डिस्ट्रक्टिव हो रहे थे, नाउ यू स्टार्ट फ्लोइंग। जी। इससे वीनस कैरेक्टर क्रिएट होता है। तो आपकी अष्टलक्ष्मी का टाइम पीरियड भी आ रहा है। अगर आपने अपने बहाव को मेंटेन रखा, जो लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वो धनवान तो हो सकते हैं पर समृद्ध नहीं हो सकते। जी। समृद्ध होना और धनवान होना अलग मतलब बात प्रॉस्परस होना और रिच होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी। सो ये टाइम प्रॉस्पेरिटी का, यू कैन डेवलप योरसेल्फ मोर। 333 अब 3 में हमारा गुरु करेक्टर आ गया। 9 में 3 + 3 + 3 मार्शियन करेक्टर है। अब गुरु और मार्स में क्या दिक्कत है कि मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि डूइंग्स पे,
जो कि एक्शन पे बेस्ड होता है। 3 जो है नॉलेज बेस पे होता है, बट 9 जो है ना वो एक्शन बेस्ड होता है। आप अब तक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, नाउ इज द टाइम टू टेक द एक्शंस आल्सो। नॉलेज गैदर कीजिए और उसे अपने एक्शन में इंप्लीमेंट करके प्रोजेक्ट कीजिए। लकी टाइम पीरियड आपके लिए, क्योंकि 3 इज अ लकी नंबर, 9 इज द पार्ट ऑफ 369 सीक्वेंस। करेक्ट, तो ये टाइम बहुत लकी है, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। जब भी कभी 333 आता है, हम लोगों से कहते हैं कि अपना पैटर्न ब्रेक कीजिए लाइफ का, कुछ गैदरिंग में हिचकिचाइए मत, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जी, क्योंकि मार्स जमीन का नंबर है, जमीन से जुड़ने का नंबर है। ओके, तो ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, प्लस मेडिटेशन जमीन पे बैठ के कीजिए, ये भी हम उन्हें बोलते हैं। जी, जी, जी। नेक्स्ट नंबर 444। अब 444 में हमारे पास में क्या आता है, कर्म को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है कि अब तक हो सकता है आपने हार्डवर्क से जी चुराया हो, बट अब ना आपका पूरा फोकस ऐसे 444, आपका पूरा फोकस 4 पे होना चाहिए। मतलब लाइफ में जो पर्सपेक्टिव चल रहा है ना, हार्डवर्क का पहले है, जी, और इसके बाद में आपकी एनर्जी कैसी इन्वोक होगी, आप अपने आप को सोसाइटी में नेम फ्रेम प्रॉस्पेरिटी जाते प्राप्त करेंगे। जी, अगर आपके 444 का आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं करा, एनर्जी से भी जाओगे, इमोशन से भी जाओगे, ज्ञान से भी जाओगे। व्हेन इट कम्स एज 444, अपनी एनर्जी को, अपने प्रोजेक्शन को हाई करके, प्रिसाइज बीम बैलेंस करके बढ़ते जाओ, डरना मत इस काम को करते हुए। जी, यूनिवर्स कह रहा है कि हार्डवर्क से मत डरिए। तो 4 लीडिंग टू द 3 सेइंग कि हार्डवर्क लीडिंग टू द नॉलेज गेन प्लस एवरीथिंग गेन। मतलब 4 को राहु कहते हैं कई लोग, राहु से बृहस्पति बन रहा है द फर्स्ट लकीएस्ट नंबर। तो आपका हार्डवर्क आपको लक की तरफ लेके जाएगा, मेहनत तो करो। जी, ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग। जी, और ये समझ में भी आता है तो पता लगता है कि एंजल कितना साफ स्पष्ट बातें करते हैं। नेक्स्ट नंबर 555। 5 को अपने आप में लकी नंबर बोलते हैं, बट जब मल्टीपल 5 आता है ना, तो एक्सीडेंटल टाइम पीरियड भी कहते हैं उसे। ओके, कि या तो कोई इंसिडेंट होने वाला है, या तो कोई एक्सीडेंट होने वाला है। अपने दिमाग को शांत रखना, अपने हॉर्सेस को कंट्रोल में रखना, ऐसा ना हो बहते चले जाओ। 5 + 5 + 5 ये 15 फॉर्म करता है। जी, 15 को हम बुध आदित्य फॉर्मेशन भी कहते हैं। एक योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत स्ट्रॉन्ग योग होता है, बुध आदित्य। बट इसमें आपकी ईगो हाई हो सकती है, तो आपके जजमेंट जो होते हैं ना, बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। अगर आपने अपनी इनोसेंस बरकरार रखी इस टाइम पीरियड पे, आपने रिसेप्शन बरकरार रखा, गेन्स ही गेन्स, क्योंकि लीडिंग नंबर जो आ रहा है 6 आ रहा है, ओके। वो खुद प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, वो वीनस का नंबर है। तो आपको लाइफ में बस बैलेंस मेंटेन ये डेट ऑफ बर्थ से भी होता है क्या मैच थोड़ा सा? डेफिनेटली हमारे Mine is 15, Okay. so I just ओके दैट्स try स्टिल to किकिंग ऑन figure. योर पार्ट Yeah, आल्सो। yeah. देखो नंबर्स ना नंबर्स हैं, अब चाहे उन्हें कैसे भी पिरो लो, आप मेरी बातों को एस्ट्रोलॉजिकली करके देख लेना, वहां भी ये बातें फिट होती जी, हैं। जी, जी, पढ़ने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, ये बातें समझ में आ जाती हैं। जी। आपको समझ में आ गई हैं, ऐसे व्यूअर्स को भी समझ में आ जाएंगे हमारे करेक्ट, पास। करेक्ट। 5 का टाइम पीरियड किसी नए काम की उत्सुकता के लिए होता है कि अपनी एनर्जी को हाई रखो, एक बेबी एनर्जी से काम करो। जी। क्यूरियोसिटी ऐसी होनी चाहिए जैसे छोटे बच्चे की होती है, कि हर चीज को देखकर ये क्या है, ये क्या है, वो आपका इनक्विजिटिवनेस अच्छी होनी चाहिए, जी, क्वेश्चन आस्किंग, क्वेश्चन मेकिंग अच्छा होना चाहिए। दैट्स 555। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 666। नंबर अपने आप में बहुत प्यारा है। किसी भी चीज के प्रोजेक्शन का, कंसेप्शन का टाइम पीरियड है ये। प्रोजेक्शन से पहले कंसेप्शन होता है, ये पर्टिकुलरली इस फेज को दिखाता है जी, कि आप जब किसी चीज को कंसीव कर रहे होते हो, तो आप डार्क भी होते हो, आप लाइट भी होते हो, आप हॉल्ट भी होते हो, आप मूवमेंट में भी होते हो, आप ब्राइट भी होते हो, एक साथ में डलनेस भी होती है आपके अंदर, जी। क्योंकि आपके अंदर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा। तो आप एक ना दरवाजे की दहलीज पे खड़े होते हो। तो इस टाइम पर कोई चीज दहलीज पे खड़ी है, उस एनर्जी को ढंग से प्रोजेक्शन की जरूरत है और वो काम करेगी। तो 666 का टोटल भी मार्स होता है, मतलब आपके एक्शन ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए। जी, काम है, कंसीव हुआ पड़ा है, अंदर है पूरा, बस बाहर प्रोजेक्शन ढंग से करो। बाहर प्रोजेक्शन। मॉन्की डांस करा तो फंस जाओगे। 9 नंबर इज अ मॉन्की डांस नंबर आल्सो। ओके, तो अगर आपने ढंग से कंसीव नहीं करा तो बिजार हो जाएगा। जितना कंसीव करा हुआ है ना, उसे यूनिट में एक तरीके से रिलीज करना, मजा बहुत ज्यादा आएगा, रिजल्टेंट अच्छे होंगे। 6 और 9 लकी नंबर है, लक आपको भर भर के फेवर कर रहा है अगर नंबर दिखाई दे रहा है आपको तो। ओके, 777। 7 का नंबर हमारे पास जो होता है, ये ग्राउंडिंग का नंबर होता है, ये डीप उतरने का नंबर होता है, ये गहरी विद्याओं की प्राप्ति का नंबर होता है,
कि किसी गहन विद्या में, किसी ध्यान में, स्थान पे जाना चाहिए, तो अच्छा होता है किसी धार्मिक स्थल पे जाकर कोई मेडिटेशन अगर कर सको तो बहुत बढ़िया है। दर्शन कर लो किसी देवी देवता के। जी। तो 777 इस चीज का नंबर होता है। 777 एक कार्मिक क्लियरेंस का नंबर है, जी। अपनी वेस्ट एनर्जी को रिलीज करने का नंबर है। ये नंबर हमें लगातार याद दिलाता है कि आपको अपने इमोशन को बैलेंस रखना है। एनर्जी और इमोशन को यदि बैलेंस रख लिया इस टाइम पीरियड पे, और आपने निष्काम काम किया, निष्काम इज द वर्ड, आपका गणित बिल्कुल सही जाएगा, आपकी लाइफ बढ़िया ट्रैक पे जाएगी। निष्काम काम मतलब बिना निष्काम किसी आपका विश फुलफिलमेंट करनी है, जी। बट खाली विश पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपके एक्शन पे फोकस होना चाहिए। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा, बट फोकस ऑन एक्शंस फर्स्ट। दिस इज द 777। और कोई गड़ी हुई चीज, कोई कई सालों से छुपी हुई चीज आपके सामने रीसर्फेस करने वाली है, जो कि आपको एजुकेट करेगी काफी लेवल पे। इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे एक ऐसे इमोशंस होते हैं जिन्हें कभी एड्रेस नहीं करा होता हमने, अनएड्रेस्ड इमोशन कहते हैं, वो भी सामने आ सकती है। ओके। एनर्जी भी, इमोशन भी। 888, अगर 8 को हम लिखते हैं ना कभी बेटा, तो 8 में ऐसे एक इन्फिनिटी बनता है, 8 में एक ऐसे इन्फिनिटी बनता है, और यहां बीच में भी कुछ है जी। तो आप ना इसे 3D एक्सेस की तरह देख सकते हो कि 1 इज द वर्टिकल, 1 इज द सेकेंड डायमेंशन, एंड थर्ड इज द थर्ड डायमेंशन। तो ये 3D परसेप्शन पे काम करता है नंबर। आप इस नंबर का रिजल्टेंट भी देखना, तो आपके अंदर गतिशीलता, मूवमेंट बहुत आती है। जब 888 आता है तो कार्मिक क्लियरेंस के लिए भी टाइम पीरियड है, और जो चीजें अब तक हेल्डेड थी, स्टेगनेंट थी, अब उन्हें पुश करने का टाइम पीरियड है कि आप उन्हें धक्का दो और आगे बढ़ाओ, रुकना मत। इमोशनल स्टेगनेंसी हो चाहे फिजिकल स्टेगनेंसी हो, स्टेगनेंसी मत आने दीजिए। कोई इंटर डायमेंशन आपको एंटिटीज भी फील हो सकती हैं, कई लोगों को ध्यान करने पर पूरे डायमेंशन भी दिख सकती हैं इस टाइम पीरियड पर। तो इट इज अ डायमेंशन नंबर आल्सो। ओके। 999 बहुत ही प्यारा नंबर है, इसे नंबर ऑफ कंप्लीशन कहते हैं, नंबर ऑफ सरेंडर कहते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस अल्टीमेट ग्राउंडिंग, कि अपने आप को ढीला छोड़ दो, मदर नेचर के ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाओ। अच्छा। अपने इमोशन को जो गहरे अब तक अनएड्रेस पड़े हैं उन्हें भी एड्रेस करो, प्लस अपनी मदर की तरफ से जो जेनेटिक्स में क्वालिटी मिली है उनको भी एड्रेस करो। जी। ऐसा हो सकता है आप वही एग्रेशन लाइफ में लेके चल रहे हो जो आपकी माता लेके चल रही थी, तो यू आर एक्चुअली मिमिकिंग द इमोशंस विच योर मदर हैड, कैरिंग फॉरवर्ड। एग्जैक्टली। तो 9 नंबर जो क्रिएट होता है इससे, 9 से 9 बनना आपको लाइफ में सिर्फ नव होने का नंबर है। 9 को हम नव कहते हैं। तो न्यूनेस लाई लाइफ के अंदर कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्लस हर लॉजिक को आपको समझना भी है, प्लस उस लॉजिक के सामने लड़ना नहीं है जी। यू आर स्टार्टिंग समथिंग, यू डोंट हैव टू फाइट विद दैट, एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड टू द टास्क। दिस इज 9। तो एंजेलिक नंबर का जो सेट मैंने आपको बताया ना, इसमें ये पैटर्न निकलता है। अब लोग जो 4 का सीक्वेंस होते हैं उसे एंजेलिक कह देते हैं कि 1 1 1 1 इज ऑल्सो एंजेलिक। वो कार्मिक ज्यादा सीक्वेंस है। ठीक है। तो एंजेलिक आप कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल नंबर है वो एंजल नंबर्स होते हैं, जो स्क्वायर वाले जो नंबर्स दिखाई दे वो कार्मिक नंबर्स कहते हैं। जी। वो मेजरली कार्मिक के बारे में इंक्लूड करते हैं कंडीशन को। अगर आप उन्हें ऐड भी करेंगे तो कार्मिक नंबर का रिजल्टेंट आता है उनसे। उसके बीच बीच में कुछ ऐसे एंजेलिक इफेक्ट्स हैं किसी किसी में, बट सब में एंजेलिक इफेक्ट्स नहीं आते, किसी किसी में हार्ड वर्क इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आपको कर्म क्लियर करना चाहिए अगर ये नंबर आपके सामने आ रहा है। तो एवरी नंबर हैज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन अराउंड। जी। दिस इज द पैटर्न। ये तो सर आपने नंबर्स के बारे में बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, एंड आई थिंक इट इज यूजफुल टू ऑल ऑफ अस। पर ये नंबर्स हमको कहाँ दिखाई देते हैं? जैसे 111 मुझे कहाँ दिखाई देगा? अच्छा जी, देखो ऐसा कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। जैसे हम बैठे हैं, सामने हमारे टेलीविजन हो सकता है, कोई स्क्रीन हो सकती है, उसमें फ्लैश कर जाए। हमारे कमरे के अंदर हम कहीं ध्यान करें, अचानक से दीवार के ऊपर फ्लैश हो जाए। अच्छा, ऐसे फ्लैश हो जाता है? ये फ्लैश होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई चीज, कोई व्हीकल आएगा, कोई बिलबोर्ड आएगा, उस पर फ्लैश करेगा। ऐसा होता है बैठे हैं, एब्स्ट्रैक्ट में देख रहे हैं, अचानक से फ्लैश हो जाए। आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, नंबर फ्लैश कर जाए जी। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो वाले नंबर्स नहीं होते ना जो आपको एकदम से किसी के इसमें दिख गए, या वही है वो वैसे भी है। जैसे मान लो आप कुछ देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, आपका पूरे स्क्रीन पे ध्यान नहीं गया, एक नंबर पे ध्यान गया। ओके।
वो भी एंजल लेके आए, वो भी क्योंकि angel। आपका जो ध्यान है वो एंजल लाना चाह रहा है किसी टास्क पे, ओके। वो एनर्जी लाना चाह रही है किसी टास्क पे। तो जी। दीज नंबर्स आर दैट, दोस नंबर्स आर जी। फ्लैशिंग नंबर्स कहते हैं इनको। जी। सो कोई स्पेसिफिक मेथड है या प्रैक्टिस है जिससे ये एंजल नंबर्स पता चलते हैं, या इंट्यूशन हो जाता है बस? क्या पता चलते हैं इससे, कैसे आप कैसे बता रहे पता चलते हैं ये हैं? अच्छा, कि एंजल नंबर कि है। ये एंजल नंबर है? देखिए, इनकी फ्रीक्वेंसी पर जब हम ध्यान करते हैं, मेरा जो अपना तरीका है मैं वो बता देता हूँ आपको, कि मैंने जब इनका ध्यान करा मुझे जी। एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट हुई। मुझे जब 3 की तिगड़ी दिखती है नंबर्स की, ट्रायो दिखता है, तो मुझे समझ में आता है कि इसकी वाइब्रेशन बाकी नंबर से बहुत डिफरेंट है, यूनिक वाइब्रेशन है। तो मैंने ध्यान में पता करा, स्टडी से पता कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के टोटल से पता कर सकते हैं। दीज नंबर्स आर कमिंग ऑन द बेस ऑफ 369। जी। तो अपने आप में एक मार्कर है ही कि नंबर क्रिएटिविटी वाले हैं। जी। सो ये एंजल नंबर्स क्या हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हमें हेल्प करते हैं? देखो, ये ना यूनिवर्स की तरफ से एक आपको एक इंडिकेशन होता है कि टाइम आ गया है, एक्शन कर लो। ओके। ये आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, मेटाफिजिकल भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। जी। जी। एंजल नंबर्स कोई यूनिवर्सल मैसेज भी होल्ड करते हैं क्या सर? बिल्कुल करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि साथ में से कोडिंग होती है पूरी, रोल होता है हर नंबर का। जैसे हम इनके एक ना पर्सोनिफिकेशन करते हैं नंबर का, तो आप कौन सा रोल निभाओ किस नंबर पे, ये भी साथ में कोडेड होता है। जी। खैर, इसकी जो थ्योरी है बहुत ज्यादा है, बट मैं कोशिश करता हूँ छोटा सा पार्ट में समझाने का। 1 नंबर जब आएगा आपके पास मल्टीपल टाइम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल ऐड होंगी। जी। आपको एक एक राजा की तरह भी रोल करना है, पिता की तरह भी करना है, प्लस 1 1 1 3 नंबर टोटल आता है, तो एक गुरु की तरह भी एक्ट करना है। तो आप ज्ञान भी दोगे उसको, कोई लेसन आपसे कोई ले रहा होगा, कोई टीचिंग आपसे फिलॉसफी समझ रहा होगा आपकी, कोई ऑब्जर्व कर रहा है आपको। ओके। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं आपका डिसाइपल कहां बैठा है, और वो आपसे सब कुछ सीख रहा होता है। तो जब नंबर फ्लैश करे ना, समझ जाओ कि लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं। जी। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2 नरिशमेंट नंबर कहते हैं इसको, कि आप अपना ध्यान परिवार पे लेके आओ। आप अपना ध्यान अपने इमोशंस की अनस्टेबल स्टेट पे लेके आओ, अपने दोनों माइंड पे ऑब्जर्व करो, अपना प्रैक्टिकल ब्रेन भी, अपना इमोशनल ब्रेन भी, दोनों को वैलिड करो। तो ये इंटैक्ट करने का मार्कर होता है। जी। नंबर 333 जो हमारे पास में आता है, तो इसमें अध्यात्म के लिए बहुत गुंजाइश होती है कि चीजों की इन डेप्थ नॉलेज पे चलिए, अध्यात्म में चलिए, और मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए उसके ऊपर। जी। तो दैट्स 333। जी। नंबर 4 जब आता है हमारे पास में, ऐसा हो सकता है कि आप किसी लत में आ जाएं, कोई काम का लत लग जाए आपको, किसी चीज की लत लग जाए आपको, तो कोई सा एक एडिक्शन आने वाला है। एडिक्शन काम का भी हो सकता है, वर्कहोलिज्म कहते हैं इसे। आप शॉपिंग कर सकते हैं बहुत सारी, ऐसा भी हो सकता है। आप अपने इमोशंस के एक रोलर कोस्टर राइड में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है उसमें। और आप कोई नया चैलेंज लेके बैठ गए जो कि अब तक आप डर रहे थे, नंबर 4 तब भी आता है। सो ये नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ा एक लक फैक्टर भी लेके आता है। अब 4 में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी मल्टीपल होती हैं, लाइक अ सन, लाइक अ मून, लाइक अ जुपिटर। तो आपकी एडिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो 4 से ऊपर की सीक्वेंसिंग जब दिखती है, तो आपके ऊपर एडिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती आती है। आपको अब मजबूत समझ रहा है यूनिवर्स, इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि चलो वर्क करो। जी। 5 पे अगर चलते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि एक अभी भी आप प्रिंस लाइक हो, बट आपको किंग लाइक एक्शन भी करने होंगे। प्रिंस भी हो, किंग भी बनना चाहोगे, बन भी जाओगे, पर साथ ही साथ अपने फैमिली को मत भूलना, ग्राउंडिंग को मत भूलना, जी। रूट्स को मत भूलना। ये उनको याद दिलाने का नंबर होता है। जी। और आपके अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, उस क्रिएटिविटी का ध्यान रखना। 777 अगर हम बात करते हैं, एक टाइम पीरियड है जहां पर आपका इमोशन, आपका नाभि से निचला एरिया और नाभि से ऊपर का एरिया, ये आपकी प्राइम कंसर्न होने चाहिए। मैंने इसको पर्सनली फील करा है। 777 के टाइम पे लोगों की नाभि एक्टिवेट हो जाती है। अच्छा। मैंने उनके मणिपुर चक्र को और स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट होते बहुत देखा है इस टाइम पे। तो कई बार रेज आते हैं, कई बार इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, फ्लिप्स में आता है बिहेवियर, एक एब्रप्टमेंट देखिए बहुत बार। पर अगर वो इसे समझ गए, तो अपनी लाइफ का, अपनी एंसेस्ट्री का, अपने होने का रीजन समझ जाएंगे कि उनकी सोल इस मदर की बॉडी में क्यों गई। वो यहां तक डीप नॉलेज चलेगी। 888 इमोशंस को एड्रेस करने का टाइम पीरियड है, राइट इमोशंस को। आपका मन हो सकता है हर तरफ भाग रहा हो, बट कहां से आपको बेनिफिट हो रहा है आपको बताना चाहिए, कहां टाइम वेस्ट हो रहा है आपको बताना चाहिए, कौन आपका यूज कर रहा है आपको बताना चाहिए। तो एंजल्स आर मेकिंग यू अवेक अबाउट द
intensity that you have for people, जी for others, the emotions that you have for others, as well as to address the right emotion at right time. तो ये टाइम आंख खोल के जाग कर ऑब्जर्व करने का है, भटक मत जाना, क्योंकि ग्लीम और बीम का टाइम पीरियड भी होता है. 888. 9 में हमारे पास में ब्रेन का वो हिडन पार्ट अनलॉक करना है, अपने इमोशंस और अपना केतु अनलॉक करना है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ. वो इमोशन अनएड्रेस पड़े हुए हैं और वहां आध्यात्मिक इमोशंस हैं. पहले भी हमने कहा था इमोशन एड्रेस करने टाइम में वहां फिजिकल इमोशंस की बात थी. यहाँ स्पिरिचुअल इमोशंस की बात है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ किया था, उसे ध्यान में लाओ, उस रूटीन को, उस फॉर्मूला को दोबारा रिवाइव करो, रिलीव करो. जी सर, आप मुझे बताइए, जो पहले के नंबर्स का आपने डिटेल बताया और अभी का बताया, इट्स द सेम एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, क्योंकि हम प्लैनेट की फॉर्म में जब एड्रेस करते हैं तो ये यही निकलता है उससे. ओके, इसका सार एक ही निकलता है. आप चाहे किसी भी तरीके से एड्रेस करें, बातें कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, बट एक्चुअली कंटेक्स्ट ऑफ सेम. सर रियल लाइफ स्टोरीज ऐसी कोई है जहां पर आपके एंजल पास कोई नंबर का? स्टोरीज है जहां पर एंजल बिल्कुल, नंबर्स ने बिल्कुल, जिन्हें बिल्कुल. गाइड किया है एंड बिल्कुल, देयर बिल्कुल. लाइफ हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड? बिल्कुल बिल्कुल. वैसे ये टॉपिक बहुत डिफरेंट है, हम इसके अंदर ज्यादा, मैं कभी एक किसी और शूट में आपका जरूर करूंगा इस पे, कि एंजल्स के बारे में बात करेंगे वहां बैठ के, कि कौन कौन से एंजल होते हैं और इन नंबर्स के साथ कौन सा एंजल अटैच होता है. अच्छा, तो हर नंबर का एक एंजल होता है अपना, उसके साथ हम बात कर रहे हैं. बहुत बहुत डीप नॉलेज है. बट कई लोग मेरे पास ऐसे आए कि जिनके पास 111 फ्लैशेस शुरू हुए और उनकी थर्ड आई अवेकनिंग का टाइम पीरियड आ गया. अब वो लोग डरते थे कि ये एनर्जीज पता नहीं हम होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. जब तक वो बात सुन रहे थे, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे थे, तो सही रहा. एक लेवल पे आकर उन्होंने कहा नहीं, हमें साइंस में नहीं जाना, हमें आगे नहीं पढ़ना, हमें डर लगता है इस चीज से. मैम, उनकी लाइफ में सब कुछ गलत होना शुरू हो गया. उनकी लाइफ में डेली के डेली लॉसेस होने शुरू हो गए, डेली के डेली काम खराब होने शुरू हो गए. वो फिर से मेरे पास आए, कहते सर हमने ऐसे ऐसे पैटर्न को फॉलो किया था और एंजल नंबर की गाइडेंस को इग्नोर किया था. जिस दिन से अपने पाथ पे लगे काम करने, नाइट से ही इवोकेशन स्टार्ट हो गया. और मेरे साथ खुद हुआ है कि जब मैं इस फील्ड में आया था, मुझे रेड कलर से फ्लैशेस होते थे आंख बंद करके, कि मेरी आंखें बंद है, सामने नंबर आ गया, ध्यान कर रहा हूँ, सामने नंबर आ गया. वो एक्चुअली आपका माइंडसेट होता है, वो फ्रीक्वेंसी आपको बता रही होती है कि आप इस रेंज में हो, आप इस फ्रीक्वेंसी में हो. जी. कई बार लोग कहते हैं मैं ध्यान करते हैं पर्पल दिखाई देता है, कई ध्यान करते हैं रेड दिखाई देता है. एक्चुअली आपके इमोशंस ही तो होते हैं. आपकी नजर एक कलर पे क्यों जाती है, आप बाकी कलर को क्यों इग्नोर करते हो? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लोग ब्लैक पहनते हैं. जनरली क्या होता है, जो लोग फैटी होते हैं, जो फ्लैट को कवर करना चाहते हैं, वो ब्लैक पहनते हैं. बट आपकी वार्डरोब के अंदर कंप्लीट ब्लैक है, रिगार्डलेस ऑफ दिस. जी. और कभी कभी आप देखते हो कि लोग ब्लैक को बिल्कुल हटा देते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि मेरे एक टाइम पर मेरे वार्डरोब में ब्लैक भरा हुआ था और मैंने उसका ब्लैक पहनने बंद कर दिया. जी. यू वांट टू इनकलकेट कलर इन योर लाइफ. तो मुझे कोई सा कलर पसंद आता है, डल कलर किसी की फेवरेट होती है, किसी के ब्राइट फेवरेट होते हैं. तो यूनिवर्स हमसे फ्रीक्वेंसीज का जो एडजस्टमेंट करता है वो भी होता है, प्लस आपकी अपनी टेंडेंसीज भी होती हैं कि व्हाट टेंडेंसी और रिफ्लेक्टिंग. जी. तो बोथ नंबर और कलर या कोई भी ऐसी चीज आपकी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, आपकी इंटेंसिटी दिखाएगा. जी 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 सर, जैसे हम स्पिरिचुअल और जर्नीज की भी बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे या बैकग्राउंड के बेसिस पे क्या एंजल नंबर्स जो है वो डिफ़र करते हैं बाद में? क्या ये मैसेजेस डिफ़र करते हैं? मान लीजिए आज जो एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, आज उनका मतलब अलग है. जैसे जैसे मेरी पर्सनल ग्रोथ होती जाती है, फिर मुझे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या फिर उनका मतलब अलग हो जाता है? देखिए, नंबर का जो बेसिस है वो सेम रहता है. ऐसा हो सकता है आपको नंबर के फ्लैशेस चेंज हो जाए, कि आपको एक टाइम में दिखा 111 और एक टाइम में दिखा 777, तो आपका पर्पस चेंज हो गया. अच्छा. आपकी लाइफ का जैसे पर्पस चेंज होगा ना, नंबर्स का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएगा. और कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि आपका पर्पस अभी जो है शांत होने का है, नंबर्स फ्लैशेस नहीं आते. आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करना, रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो, एक प्रकार की नंबर प्लेट पे आपकी नजर जाती है लगातार, और उसमें कुछ एक सीक्वेंसिंग होता है. ये नंबर कांस्टेंट ही नहीं होते, ये नंबर एब्रप्ट भी हो सकते हैं. और बार बार नंबर का आना, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द कंडीशन ऑफ दैट नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर. ओके. ये 100% ट्रू है कि आपकी जब ग्रोथ होती है तो नंबर चेंज हो सकते हैं, उनका पैटर्न चेंज हो सकता है, वो अपने आप को इंटरचेंज भी कर सकते हैं. सो जब एंजल नंबर्स के बारे में हम इतना जान ही रहे हैं, कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमने व्हाइल कंसीडरिंग दीज एंजल नंबर्स? इतना ही है कि अपना आलस्य को मत बढ़ने देना.
आलस्य, आपने आलस। अपनी लेजीनेस को, अपने प्रोकास्टिनेशन को बढ़ने देना, क्योंकि इंसान जब प्रोकास्टिनेशन के लेवल पर उतरता है तो वो कभी नंबर्स की गाइडेंस को रिसीव ही नहीं कर पाता, किसी भी गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाता। जिसे अंधकार पसंद है ना, और जिसे अंधा होना पसंद है, उससे उजाले से बहुत दिक्कत होती है। और आजकल मैं कई बार देखता हूँ लोगों के अंदर वो अंधकार के प्रति फैसिनेशन बहुत है उनका, वो इग्नोरेंस में जीना चाहते हैं, वो हर बात को डिनायल मोड में जी रहे होते डिनायल हैं मोड कि में। मुझे ये भी नहीं होता, लाइफ में भगवान भी गलत है, लाइफ में हमें तो डेली क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप लोग ये पाखंड फैला रहे हो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का। मैं तुम्हारी पेरेंट किसी दिन हमें कंसल्ट कर रहे हो तुम्हारे लिए, अच्छा है तुम ऐसी बातें करो तो आगे तुम्हारा कंसल्टेशन हमारे पास आए। सो पीपल हैव दिस डिनायल मोड, दे लिव ऑन दिस, जी बट आफ्टर अ पीरियड टाइम यू हैव द मैच्योरिटी कि यूनिवर्स हमारे से बात करता है और बहुत तरीके से करता है। जी, बहुत तरीके से बात करता है। सर एंजल नंबर्स में क्या पावर होता है जहाँ वो हमें हमारी लाइफ की जर्नी में गाइड कर सके, हमारे करियर को लेकर, हमारे मैरिज को लेकर, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट? ओके ओके, आप किसी भी एंजल नंबर पे ध्यान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश। जो मैंने आपको बताया कंटेंट, वैसे तो ये बहुत छोटा कंटेंट बताया, इसके अलावा बहुत सारा और कंटेंट है जो कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, जी न्यूमरोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है एंजल नंबर। इस पे आप अगर अपने इसे नंबर को अपने सामने व्हाइट कार्ड पे या व्हाइट शीट पे रख के रेड पेन से लिख के इस पे ध्यान करना शुरू कर दो तो आपको गाइडेंस रिसीव होनी शुरू होती है। अच्छा। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने नंबर के साथ मेडिटेशन करा, मैंने नंबर के साथ मेडिटेशन करा, हमें गाइडेंस आती है उस स्टेट में। ओके, तो आप एंजलिक नंबर से गाइडेंस रिसीव भी कर सकते हो, दैट विल पॉसिबल। दैट इज और इवन अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी। ओके। अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को मान लीजिए आप किसी व्हाइट पेपर पे लिख लें रेड पेन से, और डेली सुबह मॉर्निंग में अपने सामने रख लें, बस उसे पढ़ना नहीं है, बस रखा हुआ है, आपको देखना गाइडेंस आनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद करके देखा, मेरे स्टूडेंट से करवाया, इवन अपने जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजिकली भी, न्यूमरोलॉजिकली भी, ओके। लॉशो ग्रिड भी। हाँ। लॉशो ग्रिड को लक्ष्मी पूजा में रखवाया मैंने इस बार। बच्चों ने लक्ष्मी पूजा के अंदर लॉशो ग्रिड की प्रार्थना जब करी तो उन्हें गाइडेंस आनी शुरू हुई। ओके, तो वी हैव सीन इट वर्क्स। फैंटास्टिक। ये सर लेसन नोन फैक्ट्स कोई है एंजल नंबर्स के बारे में जो हम लोगों को पता नहीं है? ये यूनिवर्स की बहुत ही प्रिमिटिव एनर्जीज हैं। नंबर्स जो बने थे उसके जो फॉर्मेशन थी वो कुछ कोडेड मैसेज हैं जो कि आपके एंसेस्ट्रल प्लेन से कनेक्ट करते हैं आपको। इसको जब आप देख लेते हैं ना तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। किसी कारण से अपीयर करते हैं, आपका वहम नहीं है, आपका दिमाग खराब नहीं है। तो बहुत सारे लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि उन्हें कुछ और साइड भी नहीं दिखा होगा, किसी को 15 दिखता है, 17 दिखता है, 1 to 1 दिखता है, ऐसे बहुत सीक्वेंसिंग होती है। बेसिक मीनिंग पे उतरे नंबर का, कि नंबर का बेसिक मीनिंग क्या है, उससे कर्मा जो एसोसिएट है करने का टाइम पीरियड है। तो ये बेसिकली कर्मा अवेकनिंग के लिए आता है, या कर्मा बीकन की तरह से आता है कि आप अब तक वेस्ट कर रहे थे, अब फोकस में आ जाओ। लाइफ पे चला रहे थे ऐसे ही, अब फोकस में आ जाओ। ओके सर, मैंने यहाँ देखा है कि यू हैव ब्रॉट मल्टीपल टैरो कार्ड्स आल्सो। सो एक बात बताइए मुझे, एंजल नंबर्स आर दे कनेक्टेड टू द टैरो कार्ड रीडिंग इन एनी वे? ये कनेक्शन है देखो, दोनों ये के कनेक्शन कर सकते हैं, बट ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है। टैरो एक अलग से बहुत प्यारी आइडियोलॉजी है। अच्छा। टैरो की जो फिलॉसफी है ना, वो इस सिद्धांत से आई है कि हमें हर चीज गाइडेंस देती है। टैरो का एक फेमस वैरायटी है जिसे राइडर वेट कहते हैं, राइडर वेट टैरो। वो एक एंशिएंट मेथड से क्रिएट हुआ था कि जब विचक्राफ्ट था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, वहां पर, या उससे और भी पहले विचक्राफ्ट होता था, तो राजा रानी की परंपरा नहीं थी, राजा रानी के अलावा विच की परंपरा बहुत थी। ओके। अब जब विचेस का पावरमेंट आया, एम्पावरमेंट आया, तो राजा को इनसिक्योरिटी हुई थी कि मुझे कार्ड में होना चाहिए, ये विचेस के मार्कर क्यों हैं? तो विच को तब हंट करके मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था। ओके। आपने सुना हुआ है, ये इंग्लैंड के अंदर काफी हुआ था उस टाइम पीरियड, आयरलैंड के अंदर काफी हुआ था। तो कार्ड जो इनिशियली मिलते हैं ना, वो या तो काबालिक सीक्वेंसिंग से मिलते हैं, इजराइल के पास में, ईरान के पास में, और इराक के पास में, वहां से मिलते हैं, या फिर ये मिलते हैं हमारे पास एक आयरिश सभ्यताओं के पास, या इंग्लिश सिविलाइजेशन के उस एरिया में, इस टाइम पीरियड में जब इनको कन्वर्जन फेस करना पड़ा था सोसाइटीज को, विचेस खत्म हो रही थी, राजा पावर में आ रहा था। अच्छा। कि द किंग शुड बी द पावर। तो वहां पर क्या था कि पूरे किंग की पूरी एक सेनेट को दिखाया गया कार्ड में, कि राजा रानी, उसका मंत्री, सिपाही सब कर दिया।
तो वो एम्बॉडीमेंट करके वो एम्बलम फिक्स कर दिए गए, वो एफिजीज लगा दिए गए। ओके। दैट हाउ द कार्ड इवॉल्व्ड। बट अगर आप देखें हमारे पास जो हमारी माइथोलॉजी है उसके अंदर हमारे कार्ड्स को अगर देखें, इंडियन माइथोलॉजी के अंदर हमारे पास कई चीजों में टैरो के जैसी और भी विद्याएं मिलती हैं। हमारे पास एक विद्या मिलती है शुक विद्या, शुक विद्या। जहां तोता कार्ड निकालता है, आज भी इसे तोता जी, कार्ड निकालते जी, कहते हैं। जी। शुकदेव जो थे, ये बहुत ही उनका एंशियंट एक विद्या का प्रकार था जिसे आजकल बहुत ही मनगढ़ंत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अश्व विद्या, श्वान विद्या, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। ताम्रपत्र, भोजपत्र, हम इन्हें खोलते थे। किसी टाइम पर इंडिया के अंदर ये सब विद्याएं ज्ञान या फिर कर्म समझने के लिए की जाती थी, पर आजकल क्या है, इनका हम हंसी उड़ाते हैं, परिहास करते हैं। तो टैरो भी एक ऐसा आर्ट है जो कि अभी भी वर्ल्ड के अंदर इनकलकेट हो रहा है। एक तो अपीयरेंस और जो ऑरा क्रिएट किया जा रहा है ना इसके साथ में, कि वही जो एक गॉडली सा ऑरा होता है, थोड़े अजीब सी हरकतें होती हैं, इन सब चीजों पे कोई आर्ट डिपेंडेंट नहीं होता। आप नॉर्मल कपड़े पहनकर भी टैरो कर सकते हो, और उनको बिना वो जो क्रिसमस ट्री बने टैरो कर सकते हो। जी, जी, बच्चे जी। मुझसे बहुत बार पूछते हैं, सर टैरो करने के लिए इतना लदा हुआ होना जरूरी है? हाँ। तो मैंने कहा ये जो आप तमिलनाडु का एलिफेंट बन के टैरो करो, इससे अच्छा एक सिंपल टैरो भी कर सकते हो। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इस स्टोरी में जितना हैवॉक है उससे ब्रेक करना, उस मिथ्स को ब्रेक करना जरूरी है। जी। हर रीडर अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा है, बट पॉम्प एंड शो आर्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। पॉम्प एंड शो आर्ट की लिमिट में होना चाहिए। टैरो एक ऐसी सीक्रेट साइंस है कि हम इसके यूज करके, जिन्हें कभी ऐसा फील होता है कि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स से एसोसिएट नहीं कर सकते, एस्ट्रोलॉजी की तरह से हम हर बात लग्न पत्रिका नहीं बना सकते, उससे भी टैरो का कर सकते हो। ओके। आंसर सेम होता है, टैरो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलता है जो कि वहां से निकल के आता है, बट क्योंकि इस साइंस को एक प्रेजेंटेशन बहुत अजीब मिला है, तो ये साइंस इसलिए थोड़ी सी अजीब मानी जाती है। हर कार्ड में एक एनर्जी अटैच है, बनाने वाले ने एक एनर्जी को एसोसिएट किया हुआ है जी। इस एनर्जी से आप कोई गाइडेंस रिसीव कर सकते हो। टैरो का डिफरेंशिएशन होता है कि आपकी अंदर की एबिलिटीज कैसी हैं, आप उस टैरो को सिलेक्ट कीजिए जो आपकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग है। वैरायटी होती है टैरो के अंदर, पर हर वैरायटी का टैरो हर कोई इंस्टेंटली हैंडल नहीं कर पाता। एक डिसिप्लिन के बाद में हम हर टैरो तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने टैरो कैसे सीखा, किससे सीखा, कई बार लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मुझे टैरो किसी ने सिखाया नहीं है। मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू करा, तो मैंने कार्ड्स को जब लिफ्ट अप किया तो आंसर्स अपने आप आ गए थे जी। तो टैरो का बेसिक प्रोसेस है कि आपका इग्निशन ऑफ एनर्जी, अट्यूनमेंट ऑफ एनर्जी प्लस मेडिटेशन, दैट्स बेसिक टैरो। ओके। सो बट अब जैसे हम देख रहे हैं, आपने कई सारे अलग अलग टैरो लेकर आए, तो ऐसा भी है कि बेसिक लेवल टैरो होता है, फिर थोड़ा एक्सपर्ट लेवल टैरो भी है? जी जी जी। अगर हम बेस की बात करते हैं ना, तो बेस में हम ये राइडर वेड, ये टैरो हम यूज करते हैं कि ये बिगिनर्स जो होते हैं वो इस तरह से बिगिनर्स यूज कर सकते हैं। बट टैरो को करने से पहले हम कहते हैं कि आप एनर्जी का एक लेवल का अट्यूनमेंट ले लीजिए, रेकी या किसी भी विद्या का एक लेवल का अट्यूनमेंट, क्योंकि आप एनर्जी से डील करवाने वाले हैं जी। हालांकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सबके लिए ओपन करके एक रेकी लेवल 1 का वीडियो अपलोड कर रखा है। जिसको भी रेकी लेवल 1 का पूरा वीडियो देखना है, 5 to 6 आवर्स का वीडियो है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप टैरो को ओपन करेंगे, ज्यादा सेफ रहेगा। और एक बात और, अट्यूनमेंट भी लेना होता है, खाली वीडियो देखने से नहीं होता, अट्यून भी करके उस एनर्जी को फिक्स करना होता है, जो गुरु करता है, टीचर करता है, उसका टैरो सेफ है। नहीं तो क्या होता है, कई बार टैरो ओपन करने के बाद डार्कनेस फील होती है, कई लोग टैरो ओपन करते हैं, भटकान हो जाती है, एनर्जीज इंटरेक्ट करना शुरू करती हैं, अब वो फिर साथ में कनेक्टिविटी जुड़ते 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 एक डिफिकल्ट कंडीशन क्रिएट कर देती है। टैरो के साथ में प्रिमिटिव एनर्जीज कनेक्टेड है, जो ऐसे टाइम पीरियड की थी जब नेसेंट एनर्जी स्टडी होती थी, और रॉ फॉर्मेट में स्ट्रॉन्ग लोग एनर्जी रीड करते थे। उस समय में हर किसी को पहले विद्याएं सिखाई जाती थी, एनर्जी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना सिखाते थे। अब क्या है, लाइफ बहुत सुपरफिशियल हो गई है कि एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स, इतना पेशेंस नहीं है। तो जो आप इम्पेशेंट हैं और आप ऑकल्ट में आ रहे हैं, रिजल्ट्स नेगेटिव। आप बहुत इम्पेशेंट हैं, आप टैरो ओपन कर रहे हैं, रिजल्ट्स फॉल बैक। तो ये काम मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगा। हर कोई व्यक्ति टैरो सीखने के लायक नहीं होता। मैं भी टैरो में तब आया था जब मैं इसके लायक बन गया था जी। मेरे पास लोग टैरो सीखने आते हैं, मैं उनका ऑरा स्कैन करता हूं, अगर वो इस लायक नहीं है, अभी बहुत ध्यान देना चाहिए, तो उन्हें टैरो में मैं नहीं लाता। सो
वन शुड ऑलवेज गो थ्रू द टैरो बाय कीन ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। जी। एक एडवांस टैरो और आता है हमारे पास में, जी। यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट है, हम्म। ओशो ज़ेन। ओके। मैं इन कार्ड को पढ़ा रहा हूं, राइडर वेट भी पढ़ाता हूं और ओशो ज़ेन भी पढ़ाता हूं। मुझे कार्ड बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि इसमें ज़ेन की फिलॉसफी है, टीचिंग्स ओशो का नरेशन भी है, ज़ेन की फिलॉसफी भी है, और कार्ड की डिजाइनिंग जो है वो किसी कॉलोनियल अप्रोच की तरह से नहीं है। ओके, ये थोड़ा एक्सपोर्ट लेवल हायर वर्जन ये है। हायर वर्जन है। इसके साथ में क्या होता है, आपकी हीलिंग भी करते हैं, ये रीडिंग भी करते हैं, प्लस ये आपको एक एनर्जी का लेसन भी देते हैं। ओके। और इन कार्ड्स को ओपन करने के बाद में कई बार क्या होता है, 2 कार्ड ओपन करे, 3 कार्ड ओपन करे, नींद आनी शुरू होती है। अच्छा। आप ध्यान में चले जाते हो, आप मेडिटेशन में चले जाते हो। तो इन कार्ड्स के साथ मेडिटेशन करना बड़ा आसान है। कार्ड्स रेडिएंट, हमारे पास ये वर्जन दिखाया मैंने आपको राइडर वेट का, इनके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। बट जो मजा मुझे पर्सनली ओशो ज़ेन के साथ मेडिटेशन करते हुए आया, वो कहीं नहीं आया। जी। कार्ड्स में हमारे पास बहुत सारे और भी कार्ड्स हैं, जैसे एंजल कार्ड्स होते हैं, इसे हम एंजल आंसर कार्ड कहते हैं। ये बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। हर एंजल के अपने डेक्स होते हैं, जी। एंजल के नाम से भी आते हैं। जैसे हमारे पास गेब्रियल डेक आता है, एक माइकल डेक आता है, आर्कएंजल माइकल का, वो होते हैं। कई डेक्स जो एंशिएंट रॉ एनर्जी में बनाए गए हैं, जैसे मूनोलॉजी डेक कहते हैं। ओके। ये मून के फेज का डेक होता है, मून की एनर्जी से बनाया जाता है। तो टैरो के बहुत वैरायटी हैं। एक मेरा अभी रिसेंट पर्सनल फेवरेट बन रहा है कार्ड, ये मुझे बहुत पसंद है, काली ओरेकल। काली डेक। एक भगवत गीता टैरो भी है, तो काली डेक मुझे बहुत प्यारा लगता है। पर इसकी एनर्जी वो प्रैक्टिस कर सकता है जिसको कि डिसिप्लिन काफी अच्छा आता है। तो ओशो ज़ेन के बाद अगर मुझे कुछ पसंद आया, मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है, प्लीज डोंट माइंड माय थिंग्स। और जिससे मेरे से अफर्मेशन जल्दी रिसीव होती है, मेरे से काफी आप इन्फ्लुएंस होते हो, एकदम से इसे परचेज मत करना, पहले प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो काली की ऊर्जा बहुत पावरफुल है। इसको ध्यान करने के लिए पहले आपको शांत होकर एक स्थिर होना पड़ता है। इसका प्रैक्टिस तब हम करते हैं जब हम अट्यूनमेंट लेवल 3 का ले चुके होते हैं, जब मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल तक अपने आप को राइज करके डिसिप्लिन कर चुके होते हैं, और दूसरों की कई हीलिंग कर चुके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं काली डेक के हाथ लगाने के लिए बता रहा हूं कि पहले आप हीलिंग कीजिए दूसरों की, मास्टर ग्रैंड मास्टर प्रैक्टिस करके अट्यूनमेंट तक पहुंच जाइए, तब ये काली डेक आपके लिए वाकई में खोलने लायक होते हैं। अगर एनर्जी पहले से आपको इनबॉर्न मिली है तो आप इसे हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज कई लोग इसे ओपन करने के बाद अनस्टेबल हो गए हैं। वो एक लुनाटिक स्टेज में रहते हैं, और वो बहुत ही इनसेन स्टेज कहते हैं। जी जी जी। डिल्यूजन और इंट्यूशन या इल्यूजन, उनके बीच में डिफरेंशिएशन नहीं रहता इंसान को। तो आई डोंट प्रेस्क्राइब दिस कार्ड फॉर एवरीवन। सर, टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, और बट हाउ इज इट इजी टू आइडेंटिफाई कि ये करेक्ट जवाब दे रहे हैं? कई बार मैंने एक आध बार पहले करवाया होगा, तो मुझे तो कुछ लगा नहीं कि मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं कहता हूँ मैं टैरो रीडर हूँ, कहते हैं कौन से मॉल में बैठते हो? हाँ। मैंने कहा यार अभी तो ऐसे दिन नहीं है कि मॉल में बैठूं, और मैं ऐसे मॉल में बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं पढ़ाता हूँ टैरो, और मैं खोलता भी टैरो तब हूँ जब वाकई में इसकी रेलेवेंस होती है। इतना मतलब चीप आर्ट नहीं है ये जी। बट आजकल क्या है कि इस आर्ट को ना, अब जो प्रेजेंटेशन मिल रही है ना, वो बहुत अलग टाइप की है जी। लोगों का पहले इस चीज पे फेथ इसलिए भी नहीं है कि अपीयरेंस जिस साइंस की अच्छी नहीं आती ना, पैकेजिंग जिस साइंस की अच्छी नहीं होती, और लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलती, तो लोग अडैर नहीं हो पाते, कनेक्शन फील नहीं करते। आप बताते वक्त थोड़ा सा अगर ऐसे टीचर बन जाओगे ना कि आप रीजनिंग बेस्ड आंसर दोगे, साइंटिफिक प्रूफ दोगे, तो लोग ज्यादा अच्छे काम कर पाएंगे। मैं एक लॉजिक बताता हूं आपको। टैरो में 5 एलिमेंट होते हैं, हर टैरो में, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश जी। आकाश तत्व कार्ड के अंदर मेजर आर्काना मिलता है, और बाकी 4 एलिमेंट माइनर आर्काना। कार्ड 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, मेजर और माइनर। लोगों को खोलते वक्त ये नहीं पता कि इनके अंदर ऊर्जा को कैसे रीड करना होता है। मैं कई बार टैरो रीडर से कार्ड खुलवाए, प्रेडिक्शन दे दी, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मैं कहा कार्ड का मीनिंग बताओगे प्लीज मुझे, ये मुझे कार्ड का डिस्क्रिप्शन दोगे? कार्ड के अंदर एक बुक आती है, मैंने कई बार रीडर से ओशो ज़ेन का प्रेडिक्शन लेके देखा, इस बुक के अंदर जो पेजेस में लिखा हुआ है ना, उन्होंने वो प्रेडिक्शन देके बता दिया। अच्छा। अब मुझे पूरे वर्बैटिम याद है क्योंकि हम भी पढ़ चुके हैं इस बुक को। ये कार्ड्स ना जैसे मुझे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जरूरी नहीं आपको वैसा प्रेडिक्शन दें। हर कार्ड के अंदर डिफरेंट गाइडेंस होती है। अब लोग ना इस बात के ऊपर पूरा पूरा सेंटर खोल के बैठे कि इस बुक से उन्हें प्रेडिक्शन देना है। अगर ये टैरो हो रहा है
तो कोई भी तो फिर ये गलत है बुरा ना, मानेगा। तो वो फेक है, मतलब कई सारे लोग फेक एग्जैक्टली है। और इसका पता ना उनके ऑरा से चलता है। मैंने आपको पहले वीडियो में इस बात के बाद मैंने कहा था कि आप एक बार ऑरा स्कैनिंग सीख लें, उसके बाद में आप इन सब चीजों में जाएं। जैसे मान लीजिए किसी को क्रिस्टल परचेज करने हैं, तो आप खुद क्यों ऑरा स्कैनिंग नहीं सीखते? आप अपने क्रिस्टल परचेज कीजिए ऑरा स्कैनिंग से, अपना टीचर अपॉइंट कीजिए ऑरा स्कैनिंग से। अगर किसी का ऑरा इंपैक्टफुल है, इंपैक्ट वाला है, तो दिख जाएगा ना आपको। आप अंधे होकर टीचर सेलेक्ट करेंगे तो हाथ में जो आएगा पहले उस चीज को मान लेंगे ना सही। जी। आप आंखों के साथ टीचर सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने ज्ञान को भी देख रहे हैं, टीचर को भी देख रहे हैं। अधिकार है स्टूडेंट के पास में चुनाव करने का। जी सर, ये तो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान जैसे मैं या कोई, हम टैरो रीडिंग करवाने जा रहे हैं, तो वही मैं कह रही हूँ, मार्केट में बहुत सारे हैं जो फर्जी भी बन के बैठे हैं। मैम देखिए आजकल तो क्या होता है, ग्राहक को ना खुद समझदार होना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये टाइम ऐसा नहीं कि आपको इलिटरेसी से आपका काम चल जाएगा। पहले भरोसा कर सकते थे, आजकल तो मैम या तो आप बार बार ठोकर खाते खाते सीखेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं टैरो रीडर की, खाली यहां तक सीमित नहीं है, यहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट भी, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, और जितने भी प्रोफेशन आपके पास में आप सुन रहे होंगे ना, हर किसी में क्वैक्स भी हैं और काम करने वाले लोग भी हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर दैट यू हैव गॉट। कई बार होता है हमें एक्सपीरियंस का सेकंड मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि हम कैसे करेंगे सेकंड अवेल। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप थोड़ा स्टडी करके जाएं। ओके। कभी किसी का ऐसी एट रैंडम ना पहुंच जाए मुंह उठा के। जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं गाइडेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सर जो मन में आए बता दो। मैं कहा बेटा आपने सेशन बुक करा है, कुछ तो क्वेश्चन पूछ लो। सर जो आपके मन में आए वो बता दो। मैं कहा भारत का जो हमारी राजधानी है दिल्ली है। हाँ ये मन में आ रहा था मेरे। अब एक तुम्हारे किस काम का है? जी। प्रश्न तो पूछो। तुम प्रश्न पूछ रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, मैं उत्तर दे रहा हूं, अपना कर्म कर रहा हूं। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कर्म भी करूं और मैं अपना कर्म भी करूं। ये तो इडियोटिक तो है। प्रिपेयर होके जाओ हमेशा हर चीज में थोड़ा एक ग्राउंड वर्क कर लीजिए, क्योंकि मार्केट ना बहुत अनस्टेबल है, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल रहा है। जी जी जी, एब्सोल्युटली। और फेमस होने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज कर लेते हैं। किसी के व्यूअरशिप देखकर, किसी के कंटेंट को देखकर आप प्रभावित नहीं हो सकते। मेरा भी पहले काम देखिए। यदि मेरा काम समझ में नहीं आता मत आइए। आप YouTube पे जाइए, मेरे पॉडकास्ट, मेरे सब कुछ देखिए पहले ढंग से कि मैं कैसे बोलता हूं। नॉलेज में आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एक पॉडकास्ट से आप इंप्रेस नहीं हो सकते। मेरा डाटा स्कैन कीजिए पहले, और यदि मेरे कंटेंट में दम है ना, तो डेफिनेटली लोग आते हैं। जी जी, और प्रेडिक्शन भी मेरी अच्छी मिलती है। मेरे पास कई बार अभी कनाडा से कई लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे, कई लोगों ने न्यूजीलैंड से कांटेक्ट किया। प्रेडिक्शन लेते वक्त एक तो ईगो कि हम कैनेडियन बन चुके हैं, मेरे मन में आया था और मैं बोला भी, मैं कहा तुम हिंदुस्तानी ही हो और वहां तुम ट्रक ड्राइविंग कर रहे हो क्योंकि तुम्हें यूएसडीज का लालच था। आई एम सॉरी, मैं किसी को कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट कुछ बातें जाननी जरूरी है। वो एटीट्यूड में कॉल करते हैं कि नाउ यू आर एन इंडियन, यू हैव टू बिहेव इन द मैनर। मैं एक टीचर हूं, बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशन रन कर रहा हूं जी। मेरा एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इंसान जैसे वहां उन्हें अंग्रेज ट्रीट करते हैं, उनके बच्चों को अंग्रेज ट्रीट करते हैं। और ऐसे में कोई क्वेश्चन पूछता ना फिर मुझसे, फिर मैं वैसी प्रेडिक्शन देता हूं जैसा कि वो इंसान और शेयर कर रहा होता है जी। आप बता दो, देखो जो अपने साथ ठीक ठीक लगे बता दो। ये क्या एटीट्यूड है? तमीज से आइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्यार से आइए। किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हुए इस प्रोफेशन में आएंगे ना तो आपको कुछ मिलेगा ना हम कुछ दे पाएंगे जी। एक ये ऐसी विद्या है कि आप मन खोल के आएंगे, सामने वाला मन खोल के बताएगा। और टैरो के लिए ना आपकी थर्ड आई बैलेंस होनी चाहिए। वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। कोई हमें अगर छेड़ेगा ना उस पॉइंट पे तो वो स्टेट ऑफ माइंड आ नहीं पाएगा। आप मुझसे ये पॉडकास्ट शेयर कर रही हैं, आप मेरे से बातचीत कर रही हैं, मैं अपने स्टेट ऑफ जोन में गया, तब हमारा डिस्कशन बहुत बढ़िया क्वालिटेटिव डिस्कशन बना। अदरवाइज हम किसी कंक्लूजन पे ही नहीं पाते। एब्सोल्युटली। लोग जब टैरो के पास आते हैं पहले एक एटीट्यूड होता है, हाँ आप वो पत्ते वत्ते देखते हैं, पत्ते वत्ते देखते हैं मेरे से लोग कहते हैं आप वही है ना जो हीलिंग वीलिंग करते हैं। मैं व्हीलिंग तो नहीं करता, हीलिंग करता हूं। हमें अपना केस स्टडी कराना था, मैं पहले एटीट्यूड लेके आइए, कॉल सीधा वहीं डिस्कनेक्ट। जिससे बात करने की तमीज नहीं है, मैं केस हैंडल नहीं करूंगा उसका बिल्कुल भी, क्योंकि पहले रिस्पेक्ट करेगा मेरी तो मेरे प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करेगा। एक्चुअली मैम बात यह, मार्केट में ना पैसे के भूखे लोग बहुत बैठे हैं, उन्होंने क्लाइंट डील को ना बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। और किसी की तो हो सकती है मजबूरी, मैं आया हूं गाइडेंस को लेकर, मेरा कोई ऐसा मजबूरी नहीं कि आप जैसे भी हैं मुझे पैसे कमाने आपसे। थैंक यू सो मच, महादेव की कृपा है आगे बनी रहेगी जी जी। तो मैम टैरो के साथ ना पहले माइंड सेट इंपॉर्टेंट है। तो टैरो रीडर जितने भी है ना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पहले मेडिटेशन डीप करें। टैरो एक डीप डार्क साइंस है
डार्क क्यों कह रहा हूँ साथ में, क्योंकि ये आपको अंतः तक लेके जाती है, इनर वर्ल्ड की ट्रैवलिंग कराती है। जी। और जो इंसान अंदर से डरता है, खोखला है, पेन है अंदर, वो टैरो में कूद गया ना, पेन बढ़ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज द डूज एंड डोंट ऑफ टैरो। डूज एंड डोंट्स ऑफ टैरो। बच्चों से मेरा निवेदन है, फैशन में आकर फैसिनेट होकर टैरो ओपन मत कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऐसे कार्ड्स को ओपन कर लेते हैं जहां से हमारा सिंक बैठ जाता है। कई बच्चों ने मुझे कहा सर रात को टैरो कार्ड दिखाई दे रहा था और हॉन्टिंग हो रही है, फिर उसे रिमूव करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बैलेंस के साथ आइए, दैट्स माय ओनली थिंग। ओके, मतलब जो यंगस्टर्स भी अगर करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बैलेंस के साथ करें। सो दीज आर डूज एंड डोंट्स ऑफ Of tarot. टैरो कार्ड रीडिंग। जी। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज गेन की सर हमने आपसे, अबाउट एंजल नंबर्स, अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग, एंड आई होप लोग समझें कि बिफोर गेटिंग इनटू टैरो कार्ड या ये जो है ना, ये टीचिंग्स है जैसे सर ने बताया कि इसमें पूरे अध्यात्म के साथ जाइए, और ऐसे ही नहीं जा सकते आप। एंड देर आर पीपल हु आर परफेक्ट इन दिस फील्ड, सो आप उनके पास जाइए। देर आर एक्सपर्ट्स हु आर इन दिस सेक्टर। सो आई होप यू लाइक द कॉन्वर्जेशन। और सिद्धार्थ सर से अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, किसी भी तरह का सवाल है, ड्रॉप योर कमेंट्स, वी विल आंसर योर कमेंट्स, और सारे क्वेरीज हम आंसर करेंगे। सर का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यू कैन गेट इन टच विद देम, यू कैन गेट इन टच विद देयर टीम, और अपने सारे समस्याओं का हल आपको मिल सकता है। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखते रहिए लाइफी टॉक्स।